मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित पुलिस लाइन का गेट तोड़ने वाले 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 में पेंशन में आ रही समस्याओं को लेकर लगाया गया शिविर। दरभंगा के डीएमसीएच से चोरी हुई गाड़ी 8 महीने के बाद हुआ बरामद। राष्ट्रीय जनता दल सिंघवाड़ा प्रखंड के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई आयोजित। केवटी प्रखंड के समेला में श्री राम जन्मभूमि पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। दरभंगा जिला के मोरो थाना में आग लगाने का मामला आया सामने। अश्लील फोटो वीडियो भेजने के मामले को लेकर महिला थाना में दिया गया आवेदन। बहेरी थाना के कोपी मुसहरी टोल पर एक लाश मिलने से मची हड़कंप। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के 2020-24 बैच के 9 छात्रों को 3 से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष पैकेज के साथ विभिन्न कंपनियों में मिली नौकरी। जिलाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 3 युवकों को कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं सभी युवक रविवार की देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित पुलिस लाइन का गेट तोड़ने को लेकर पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए सभी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसमें पहले युवक का नाम अभिषेक कुमार ठाकुर है जो हसन चौक का रहने वाला है, तो वहीं दूसरे युवक का नाम सौरभ कुमार सिंह है और तीसरे युवक का नाम प्रशांत कुमार ठाकुर है जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही रामबाग का रहने वाला है। सोमवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 5 में पार्षद के आवास पर पेंशन में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड नंबर 5 के सैकड़ों लोग पहुंचकर अपने अपने समस्याओं का निदान करवाया। हम हाईघाट ब्लॉक से आए हैं पेंशन दिवस के उपलक्ष्य में। तो आपको कहां से भेजा गया? हम लोग को जिला से डिप्यूटेड किया गया है। किस वार्ड के लिए? 5 वार्ड के लिए। यहाँ क्या क्या काम करिएगा? या पेंशन से संबंधित जिनको जो समस्या है उसको देख रहे हैं। अभी तक क्या क्या समस्याएं आई है सामने? अभी तो अधिकतर मिला है कि सबका पेमेंट जा रहा है लेकिन दूसरे खाते में जा रहा है, हाल आपको पता ही नहीं है। जिला की तरफ से पेंशन का शिविर लगाया गया है जिसमें जितने भी पेंशनधारी हैं, सभी तरह के पेंशनधारी हैं, उनका क्या समस्या है, नहीं समस्या है, उसको एक रजिस्टर पे मेंटेन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे ठीक नहीं किया जा रहा है लेकिन इसको रजिस्टर मेंटेन करके रजिस्टर जिला में जाएगा और जिसकी जो भी समस्याएँ हैं उसको ठीक किया जाएगा। तो ये शिविर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो जनता को लाभ मिलता है, जो वृद्ध लोग होते हैं और उनको लाभ मिलता है और किसी भी प्रकार से समस्या रह जाता है। सोमवार को दरभंगा की जीआरपी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल गाड़ी को मोटरसाइकिल मालिक को वापस लौटाया। आपको बता दें कि 8 महीने पहले डीएमसीएच में कार्यरत एक कर्मी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, जिसे चोरों ने उस गाड़ी का नंबर प्लेट पुलिस के नंबर प्लेट में बदलकर घूम रहे थे। वहीं दरभंगा स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही चेकिंग अभियान के दौरान चोर यह गाड़ी छोड़कर भाग निकला। चोरी हुआ था लगभग 8 मंथ पहले। 8 महीना पहले? हाँ, हम डीएमसीएच में कार्यरत हैं। किस पद पर? नर्सिंग ऑफिसर पे। अच्छा। तो वहाँ से चोरी हुआ, बेहतर थाने में कंप्लेन किया हुआ था। तो बाद में ये जीआरपी वालों को यहाँ मिला है, वो नशे में था, जो लड़का चोरी किया हुआ था तो उनको वैसे मिला, बरामद हुआ। तो कैसे आपको पता चला कि स्टेशन पर गाड़ी है? सर ने बताया। सर ने यहाँ से कॉल किया था। अच्छा। 33 नंबर से वो जुड़े हुए थे, मोबाइल नंबर चालान कटा हुआ था। अच्छा। तो उसकी वजह से मिला। 8 महीने के बाद आपको गाड़ी मिल रही है? जी। क्या नाम हुआ आपका? राहुल समरवाल। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। और यहाँ डीएमसीएच में कार्यरत? जी।
जाले। आज राष्ट्रीय जनता दल सिंघवाड़ा प्रखंड के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन पोलो मैदान दरभंगा में 10 जनवरी 2024 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से प्रदेश के नेताओं से विचार विमर्श संवाद होगा। आज केवटी प्रखंड के छाछा पचाड़ी पंचायत के समेला गांव में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा अभियान समिति के रमेश लाल, नागेश, निधि, बबलू सहनी, बिहारी सहनी, रमेश यादव, कुणाल कर्ण ने श्री राम जन्मभूमि पूजित अक्षत कलश वितरित कार्यक्रम शोभा यात्रा के माध्यम से किया गया, जिसमें समिति के नौजवानों ने घर घर जाकर के अक्षत वितरित किया और 22 तारीख को घर घर दीप जलाने और मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया। इसके साथ ही यह शोभा यात्रा पूरे समेला गांव में गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में माता, बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे शामिल थे। आपको बता दें कि पूरे भक्ति के माहौल में यह कार्यक्रम आहूत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रमेश लाल द्वारा किया जा रहा था। दरभंगा जिला के मोरो थाना में आग लगाने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने बताया कि कल रात थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दी गई कि मोरो थाना में आग लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। कल रात्रि में करीब 1:15 बजे थाना अध्यक्ष के द्वारा ये सूचना दी गई कि मोरो थाना में कुछ मिसक्रिएंट्स के द्वारा थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है वहाँ पर किसी सामान की। तत्काल सूचना पाकर सभी पदाधिकारी, हम भी गए थे वहाँ पर, सिटी एसपी, सब इंस्पेक्टर, जो प्रभारी एसडीपीओ हैं, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। सभी से पूछताछ की गई। वहाँ पर जो भी पदाधिकारी और बल उपलब्ध थे, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है थाने पर, और फुटेज के खंगालने के उपरांत एक व्यक्ति जिसकी पहचान हुई, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। एक महिला के द्वारा अपने ही ससुर के खिलाफ महिला थाने में एक आवेदन दिया गया, जिसमें महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अपने ही ससुर के द्वारा मोबाइल फोन पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल और फोटो को बरामद कर जांच में जुट गई है। महिला थाना में एक तकरीबन 25 साल वर्षीय महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके जो ससुर हैं, कथित ससुर जो हैं, वो उनको गंदे गंदे वीडियोस का लिंक और गंदी तस्वीरें उनके मोबाइल पे अपने मोबाइल से भेजते हैं। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे भी हैं जिनका महिला द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ससुर का खुद का ही प्राइवेट पार्ट्स का फ़ोटो वो बेच रहे हैं, ऐसा वो मैसेज में भी लिख रहे हैं। मोबाइल को और फ़ोटो को बरामद किया गया है और एफआईआर किया गया है। पूछताछ के क्रम में बुलाया गया भी और इनके पति से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु इनके पति मुंबई में काम करते हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए। इनके ससुर की गिरफ्तारी हो गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। और इसमें दहेज का भी एक एंगल आ रहा है कि दहेज के लिए इनको प्रताड़ित किया जाता था, और क्योंकि घर में इनके पति नहीं रहते थे और इनकी सास की मृत्यु हो चुकी है, तो केवल ये रहती थी और इनके ससुर ही रहते थे, तो इसलिए भी इनके बुरी नज़र थी इनकी। बहेरा थाना अंतर्गत त्रिमोहानी गांव का रहने वाला पीताम्बर यादव का लाश बहेरी थाना के कोपी मुसरी टोल के पास मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वहीं लाश के मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोमवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के 2020-24 बैच के 9 छात्रों को 3 से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष पैकेज के साथ विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली है। छात्रों की सफलता इस संस्थान के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दिखाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से चंद्रभान सिंह को व्यापार विकास सहायक के पद पर 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पैकेज से नौकरी मिली है, तो वहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से राकेश कुमार को सत्यम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी प्राप्त हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से नीलमणि चौधरी ने
सिद्धि इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी हासिल की है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से बुशरा नजीर को HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में नौकरी प्राप्त हुई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में विशेष संचित पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने एवं संशोधित करने को लेकर विशेष संचित पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति की जांच हेतु तिथि का विस्तार किया गया है। अब